तो ये सारे खोटी निगाह वालों से वो बच जाएंगे। आता ना, जो कुंवारी होती है, विधवा होती है, जो बेचारी उन्हें 50 की खोटी निगाहें होती हैं, और हर आदमी उस पर गलत प्रयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन जो विवाहता होती है उसके साथ नहीं करता है। अमेरिका में टोरंटो में, कनाडा में एक बहन है भद्रा बहन, वो विधवा हो गई। पहले हम जब घर में थी पति सहित तब भी हम उसके घर में कई दफ़े गए थे, जब विधवा हो गई तब भी हम उनके घर में गए। बहुत मर्म की बात सुनने की है। तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले रहती थी ना, वैसे ही कपड़ों में, वैसे ही श्रृंगार, वैसे ही सब अप टू डेट। तो हमें तो मालूम पड़ गया था कि विधवा हो गई, तो हम तो बड़े ऐसे गए थे उसके घर में जैसे अपन कोई जाते हैं ना बैठने के लिए। भद्राबेन नाम था, अभी भी होगी। तो वो उसका वो रूप देख करके और हम जो अटपट सकते में आ गए। तो हमारा बहुत सब खुला खाता था। तो मैंने कहा भद्राबेन ये क्या है? तो उन्होंने कहा दादा आप समझते नहीं हो। मैं समझा नहीं क्या क्या है, बता क्या बात है। बोले जी अमेरिका है और यहाँ वो काम करती थी, क्या स्टेट बोलते हैं जो मकान बेचते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस खुद करती थी वो, पहले भी करती थी। तो बोली मैं बिजनेस में जाना पड़ता है, और यदि मैं ऐसे चिन्ह बनाऊं कि मैं विधवा हूँ जो इसका प्रतीक हो, तो इन अमेरिका में रोजाना 3 ऑफर आते हैं। क्या रोजाना 3 ऑफर आते हैं। ये मालूम पड़ा कि ये खाली है, यहाँ जीना मुश्किल है, इसलिए सब सौभाग्य के चिन्ह पहन के रहो। तो सब समझते हैं कि ये तो भाई गृहस्थी वाली है, तो शांति से रह सकते हैं। बोलो क्या, कितना दिव्य क्षेत्र काल में परिस्थिति कितनी बदल जाती है। बोलो अब एक तर्क हिंदुस्तान वाली महिलाएं समझ सकती हैं? तो हमको लगा कि नहीं भद्राबेन ठीक है। छाबड़ा जी आपकी समझ में कुछ आया? क्या कहा मैंने? ये मूछ वालों की समझ में नहीं आया। उसने ये कहा, अभी भी है वो उतने सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ अपना तो प्रयोजन ये है कि हमारी पहचान का चिन्ह क्या होना चाहिए। जो पहचान लिए जाएंगे तो वो भाग जाता है पुण्य पाप। तो मैंने उसमें क्या तर्क दिया था कि मैंने अपनी रक्षा के लिए हजारों लोगों की निगाहें मेरे तरफ ना घूमे और रोजाना 3 ऑफर ना आए, इसके लिए मैंने एक आदमी को चुना था। अब जरा थोड़ी सी वो खतरनाक बात है, लेकिन मुझे माफ़ी पहले मांग लेता हूँ और बाद में आप सुन लो क्षमा करके। कि वो कहते हैं कि जिस आदमी को जिस रक्षा काय की रक्षा चाहिए थी, जिस बात की रक्षा करनी थी इज्जत की, तो सबसे पहले उसने इज्जत लूटी। रक्षक ही सबसे पहले भक्षक बना। और उसके बाद भी वो बचा कहां सका। फिर भी रावण जैसे आए, आप सुन, सब कुछ लुटाकर एक चौकीदार रखा था, समझना, फिर भी बचे कहां। रावण जैसे नालायक आए और वे अपहरण करके ले गए। तो जैसे लिखा था ना कि उसका उत्तरदायित्व तो हमारा था, जंगल में उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो हमारा था, और हम तो उसमें फेल हो गए, बचा नहीं पाए। अब उसे अपराध के दे रहे कि 6 महीना हो गए घर क्यों रही, 6 महीना क्यों रही, क्यों गई? अरे तुम बचा नहीं पाए इसलिए गई, और तुम 6 महीना तक छोड़ा नहीं पाए इसलिए रही, अपनी मर्जी से रही ना। और फिर इसी की सजा में हमें वनवास। अब उस रक्षक के पास रहकर क्या करें? ये तर्क इस दुनिया के गले उतरना बहुत कठिन था। हो सकता है कि इसमें नहीं जुड़ सकते थे, लेकिन मैं कौन को समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, पिटाई और होगी कहीं इसलिए उसमें से मैंने वो अंश निकाल दिया है? लेकिन आप लोगों में कितने तक पहुंचा मैं नहीं जानता हूं। जिसकी समझ में नहीं आया हो वो अपने पड़ोसी से पूछे, और आप आपस में समझ ले फिर भी कहीं कोई कसर रह जाए तो मेरे से पूछना। मतलब देखिए ये क्या है, हमने पुण्य को
पाप से बचने के लिए एक चौकीदार के रूप में चुना था। लिखा ना पंचाश निकाय में, अशुभ भाव से बचने के लिए, सुनो, और खोटी जगह उपयोग ना जाए, वहां से बचने के लिए, स्थान में राग के निषेध के लिए हम कभी कभी ज्ञानियों के भी पुण्य होता है, इसलिए चुना था ना। लेकिन इस पुण्य ने ऐसी भोग सामग्री लाके खड़ी करी कि हमें पाप भाव पैदा हो गया और उसी में फंस गए। समझ में है क्यों? हमने इस पुण्य को इसलिए अपनाया था कि हम पाप से बचने के लिए, लेकिन ये पाप से बचा कहाँ पाया? वो सामग्री इसने इकट्ठी करी कि जिसके सेवन से पाप होता है। ये सारे तर्क मैंने दिए थे उसमें, कब 18 वर्ष की उम्र में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब लिखा था वो सब। ये भी उसी वक्त का चिंतन है जो उसके बाद आज मेरे मुंह से निकला है। और आज तक किसी को नहीं बताया मैंने, कभी नहीं कहा, लेकिन अभी मुझे ख्याल में आ गया कि भाई ये बात आज बतानी चाहिए, तो बता दी। गंभीरता से सोचना। अब देखो खत्म हो गया ना, अभी भाई 1-2 मिनट हैं। तो पुण्य पाप है क्या ना, एक पात्र हो गए आए थे, पुण्य पाप रूप 2 पात्रों को रूप में नाचने वाला यह कर्म अब एक पात्र होकर रंगभूमि से बाहर निकल गया। यह तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इस ग्रंथराज को यहाँ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह ये पुण्य पाप अधिकार खत्म होता है। अब अगले शिविर में जो 31 जुलाई से 9 अगस्त तक इसी जयपुर में गारंटी से लगेगा, और उसमें जो आश्रम अधिकार चलेगा। मैं जा रहा हूँ विदेश, और शिविर के पहले ही आऊँगा। बीच में कहीं ऐसे भ्रम फैलें कि जयपुर में शिविर नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल नहीं मानना। मैं आपको कह रहा हूँ जयपुर में शिविर लगेगा, लगेगा और लगेगा। ख्याल में आई ना? और आप सब लोग उस आश्रम अधिकार समझने के लिए उस शिविर में अवश्य पधारें। समय सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यदि 68 गाथा को 2 लाइन में कहना हो तो हम इतना कह सकते हैं कि भगवान आत्मा वर्णादि और रागादि भावों से अत्यंत भिन्न है। न तो उन रूप है और न ये भाव उसके हैं। न उन रूप है माने उनसे इसका एकत्व नहीं है, और ना ये किसी के हैं ना उसके ये हैं। इसका मतलब है इनका स्वामित्व भी उसका नहीं है। माने पूरे जीवाधिकार में इन 29 प्रकार के भावों से, माने वर्णादि और रागादि से आत्मा का एकत्व और ममत्व छुड़ाया है। इतनी बात हमारे ख्याल में आ जाए तो समझ लो हमारे लिए जीवाधिकार समझ में आ गया। पूरे समय सार का पाठ 10 मिनट में किया जा सकता है। आप कहेंगे 415 गाथाएं 10 मिनट में कैसे बोली जा सकती है? बात बोलने की किसने कही? जब हमारे श्रुत ज्ञानी स्वधर्मादि इंद्र भी 12 अंक का पाठ अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं, तो क्या वे सब गाथाएं बोल के करते होंगे? उनकी पूरी विषय वस्तु अपने ज्ञान में घूम जाए, बस यही उसका असली पाठ है। तो जीवाधिकार में क्या कहा है? ये विषय वस्तु हमारे ज्ञान में घूम जाए, 1 मिनट में 2 मिनट में तो काम हो गया। फिर कर्ता कर्म अधिकार में वो कहते हैं इन्हीं 29 प्रकार के भावों में का ये भगवान आत्मा न करता है न भोगता है। तो इस तरह से 144 गाथा तक में ये बात बताई कि यह आत्मा वर्णादि और रागादि से न इन रूप है, न इनका स्वामी है और न इनका कर्ता भोगता है। अभी जीवाजीव के सार के रूप में मैंने अमृतचंद की एक पंक्ति प्रस्तुत की थी कि वर्णाद्यावा राग मोहा दयोवा
सर्वे भावा भिन्न ये वास्य पुंसा, अस्य पुंसा, पुंसा माने भगवान आत्मा। ये नपुंसक बोलते हैं ना, वो पुंस शब्द वो ही है। जिसने भगवान आत्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसमें अपनापन नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, वो मुक्ति के मार्ग में चलने में नपुंसक है। मुक्ति अपना एक मर्यादा रखना, दुनियादारी की बात नहीं है। दुनियादारी में बहुत बड़ा पुरुषार्थी हो जाए। आचार्य देव ने स्वयं कहा है, क्लीबत्वेन उपासमाना। यदि उसे नपुंसक कहे और कोई कहे उसकी मेडिकल टेस्ट करा लो, वो मेडिकल टेस्ट वाला नपुंसक की बात नहीं है। ये भगवान आत्मा के सन्मुख होने के पुरुषार्थ की बात है। और कर्ता कर्म अधिकार के भाव के लिए मैं पंडित दौलत राम जी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वरुणादि रागादि से निज भाव को न्यारा किया। तो करना मानना की बात नहीं है, वास्तव में तो जानने की बात है। प्रकाश इससे न्यारा जाना, बात इतनी समय सार में तो जानने की बात है, कुछ करने धरने की बात ही नहीं है। फिर किया का प्रयोग क्यों किया? जाना ही कह देते ना। लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए था कर्ता भोक्ता नहीं है, एक कर्ता कर्म अधिकार का सार बताना था। तो जानने को भी न्यारा किया की भाषा में उन्होंने इस बात को व्यक्त किया। जाना भी कह सकते थे क्या? तो इस तरह जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में सभी प्रकार के जो वर्णादि और रागादि भाव हैं, जिनमें संयोग और संयोगी भाव सभी आ जाते हैं। ये संयोग क्या चीज है कि अघातिया कर्म के उदय से जिनका हमारे साथ संयोग होता है, उनको संयोग बोलते हैं। माने सीधी सच्ची बात है कि संयोगों में अघातिया कर्म का उदय निमित्त है। और ये मोहादि है ना, रागादि, ये क्या है कि जिनमें घातिया कर्मों का उदय निमित्त हो, वे रागादि हैं। जिनमें अघातिया कर्म का उदय निमित्त है, वे वर्णादि हैं। और जिनमें घातिया कर्म का उदय है, वे रागादि हैं। सब कर्म निपट गए, आठवीं। माने कर्मज जो भाव हैं, कर्म से उत्पन्न हुए जो भाव हैं, उनसे हमें अपने आत्मा को अलग जानना है। क्योंकि जो चीज हमारे किसी पुण्य पाप कर्म के उदय से नहीं मिली हमको, उसमें हमारा एकत्व तो नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि रुपया पैसा स्त्री है तो हमारे पुण्य कर्म पाप कर्म के समय मिला, मकान भी मिला। लेकिन ये हिंदुस्तान जैसा देश, इसमें एकत्व बुद्धि भी तो मिथ्यात्व है। इससे तो हमारे कर्म के उदय का कोई संबंध नहीं है। क्या है? अरे कैसी बात करते हो? यदि इराक में पैदा हो गए होते तो कभी के मर गए होते अमेरिका की बमबारी में, और अफगानिस्तान में पैदा हो गए होते तो क्या हालत होती, और दुबई चले गए होते तो वहाँ मंदिर बनाना तो बहुत दूर, एक शास्त्र रखना भी मुश्किल है। एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो आपकी तलाशी ली जाती है। एक किताब जो आपके स्वाध्याय के लिए, जैसे हिंदू गीता ले जा सकता है तो मुसलमान कुरान ले जा सकता है, ईसाई बाइबल ले जा सकता है। आप भी कह दो कि हमारी एक समय सार है, कोई तत्वासूत कह देगा, ले जा सकते हो, बस ज़्यादा नहीं। और उन देशों में जाके पैदा हो जाते, क्यों? और नहीं भाई पैदा, वैसे ही चले जाते। तो ये अब समझ में आएगा कि भारतवर्ष भी हमारे पुण्य कर्म के उदय से मिला है। ये राजस्थान में हम हुए तो ये भी पुण्य कर्म के उदय से मिला है। क्यों? यूपी के किसी गांव में पैदा हो जाते तो क्या दुर्दशा हो जाती, वहाँ बिहार में पैदा हो जाते तो भगवान महावीर की भूमि है वैसे तो। क्यों साहब? जितनी शांति यहाँ है वहाँ नहीं है। और जयपुर में, मैं तो कल बताया था, जयपुर में तो सबसे ज़्यादा शांत है। इंदिरा गांधी मरी थी,
सारे देश में हजारों ट्रक जला दिए गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, जयपुर में पत्ता भी नहीं हिला था। चाहे राजनीतिक कोई घटना घटे, चाहे सामाजिक कोई घटना घटे, हमारे विरुद्ध जितनी बम्बार्डिंग जयपुर में हुई थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? तो ये हमारे पुण्य की वजह से नहीं मिला। क्यों? बोलो विनय बाबू, तुम्हें जन्म से मिला, हमें पुरुषार्थ से मिला, बुद्धिपूर्वक मिला, इतना ही तो अंतर है। क्यों? मिला तो है ना, बिना पुण्य कर्म के उदय के तो नहीं मिल सकता था। ये सारे संयोग ध्यान से सुनना। और जितने विकारी भाव हैं, मोहराग देश के परिणाम हैं वे, और जो क्षयोपम भाव हैं वे, ये सब हमें घातिया कर्मों के उदय आदि क्षयोपमादिक में प्राप्त हुए हैं। आचार्य देव ने बहुत डंके की चोट घोषणा की कि 7 कर्मों का उदय तुम्हारे लिए कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ नहीं सकता माने तुम्हें निर्धन बना सकता है, कोड़ी बना सकता है, लेकिन इसमें आत्मा का क्या बिगड़ा? यानी भविष्य में कर्म बंध में वो निमित्त नहीं बनेगा। क्या? जब तक तुम राग द्वेष नहीं करोगे, और राग द्वेष जब तुम करोगे उसमें घातिया कर्म निमित्त है। क्यों? उसमें अकेला मोहिनी कर्म निमित्त है। तो 7 को क्यों शत्रु माने बैठे हो जबरदस्ती? इन 7 की छुट्टी करो पहले। ये उदय में आएंगे, अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलेंगे, कम ज्यादा क्षयोपम होगा। क्यों? और उदय में आकर इनके कारण भविष्य में बंधन नहीं होगा। ये 7 कर्म निसंतान ही मरते हैं, बस उनका वो अंत आ गया, और बिना कुछ किए अंत आ जाएगा। अरहंत भगवान भी जिन अघातिया कर्मों के नाश के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ समय का इंतजार करते हैं कि अपने आप समय पर हो जाएंगे। क्यों? हम उन अघातिया कर्मों के फेरफार में सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें अरहंत भगवान भी कुछ नहीं करते, कर नहीं सकते। क्या? संयोग तो उदयाधीन है, देखा ना टोडरमल जी ने, उसमें हम कोई फेरफार नहीं कर सकते। और हमारे जितने भी प्रयोग हैं जीवन में, अभी भी पुण्य के प्रति भी हमारी जितनी जो आकांक्षा है, वो सब इन संयोगों की अनुकूलता बनाए रखने के लिए ही है। क्यों? लेकिन इसमें रंच मात्र भी हमारा और आपका इस भव के किसी पुरुषार्थ से नहीं चल सकता। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ख्याल में है ना? ये बिल्कुल अफर है, इसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। और हम मान लो ये जो संयोग हैं उनमें भी, अब गोत्र क्रम में हम जो पैदा हो गए जिस गोत्र में, तो हो ही गए, अब हम ज्यादा माथा नहीं मारते उसमें। क्यों? कभी कभी तो उल्टा करते हैं, हमें अभी स्वाभिमान है कि हम जैन कुल में पैदा भय। और वो अर्जुन भी कहता हमें स्वाभिमान है कि हम इस कुल में पैदा भय, नहीं तो हमको 3rd डिवीजन होने पर भी कलेक्टरी कैसे मिलती? क्यों? है कि नहीं? मेरा मतलब कहने का अर्थ है, आप उसमें गौरव मान सकते हैं, अपना दुर्भाग्य मान सकते हैं, लेकिन पलटा पलटी आप भी नहीं कहते हम इस भ्रम में कर सकते हैं। ऊंच गोत्र नीच गोत्र में, जैसे नामकर्म में भी जैसा काला गोरा शरीर मिल गया है। क्यों? खाते होंगे कुछ केसर मेसर गोरा बनने के लिए, लेकिन 90% लोग तो उसके बारे में फिर एक दफा स्वीकार कर लेते हैं और झगड़ा खत्म। क्यों? जैसा भी हमारा नाक छोटी हो गई, बड़ी हो गई, तो मान लेते हैं चुपचाप। नामकर्म के उदय में भी हमारी यही पोजीशन है, गोत्र नाम और कौन भी घात दिया कर्म, वेदनी आयु, और आयु कर्म में भी। अब आयु कर्म और वेदनी, इन 2 में ही हमारा सारा प्रयत्न चलता है। क्यों? आयु कर्म हमारा थोड़ा बढ़ जाए, क्यों? अधिक से अधिक जिए, और दूसरी कि ये साता वेदनी का उदय रहे, असाता का नहीं रहे। 99% तो वेदनी कर्म है जो बिल्कुल ही 0 है,
उसमें हमारा सारा पुरुषार्थ उसमें ही फेरफार में लग रहा है, जबकि उसमें कुछ भी संभव नहीं है। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म तो पृथ्वी के ढेले के समान है, पृथ्वी पिंड समाना। उदय में आ गया, उसकी दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। एक समय का है, अगले समय तो खुद ही मर जाने वाला है। क्यों? किसी ने गाली दी हमें, अब तुम कितनी पिटाई कर लेना, उसकी बात निकल गई, वो तो निकल ही गई। क्यों? समझ गए आप? वो प्रतिकूल संयोग हो गया, वो तो हो ही गया। वर्तमान में कुछ ज्यादा संभव है नहीं। और कि भविष्य में ना हो, तो तुम्हें पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो गौतम स्वामी भगवान महावीर के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े थे, अड्डा बनाए हुए, क्यों? वे ही गौतम स्वामी अगले साल में, अगले क्षण में समर्पित होकर के चरणों में आ जाएंगे। किसने कल्पना की थी? क्या तुम क्या चाहते हो, हम क्या बदलना चाहते हो? क्यों? और जो मस्करी अंदर बैठा था, वो एक क्षण में जाकर बाहर चिल्लाने लगेगा कि इंद्रजालिया है। क्यों? क्या पता है इसका? जो मारीच वहां बैठा था, उनके साथ दीक्षा लेने वाला, वो 1 मिनट में जाके नई दुकान खोल लेगा। इसका क्या पता था? बोलिए आप, क्या बदलेंगे आप? क्या बदलना चाहते हैं संयोगों में? कुछ नहीं बदल सकते। भविष्य के पता ही नहीं है ना आपको संयोग। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि बस ये भविष्य में वे ना हो, बस सिर्फ इतनी सी बात है, तो वो भी वास्तव में उदयाधीन है। अभी करुणान योग वाले आपको थोड़ा सा चक्कर में डालेंगे कि वो ऐसा संक्रमण हो जाता है, वो उत्कर्षण हो जाता है, वो अपकर्षण हो जाता है, आप समझे ना। लेकिन वो सब ये भगवान ने बताई जो क्रमबद्ध पर्याय, उसकी मर्यादा के भीतर ही है, बाहर नहीं होता कुछ भी। वो भी नक्की है, उसमें ही होता है। जैसा नक्की है वैसा ही होता है। जहां हमारा कुछ नहीं चलता, ऐसा आता है गुरुदेव के भजन आता ना, पर में कुछ नहीं चलता, हमारा सारा विकल्प उसमें ही फेरफार करने की में चलता है। और जहां थोड़ा सा रास्ता अपने लिए खुला है कि वो मोहिनी कर्म के उदय से, 2 तरह का मोहिनी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी भी ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है। दर्शन मोहिनी के बाद तो वो एक जीरो जैसा हो जाता है। क्यों? मानो तो अनंत आनबंदी समझ लो चारित्र मोहिनी में। और मिथ्या, इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। सारा द्वादशांग का उपदेश जिनेन्द्र भगवान की वाणी में सिर्फ इसलिए है। इसमें भी भूतकाल के लिए कुछ नहीं है, वर्तमान के लिए भी कुछ नहीं है। तुम अपने अंदर जाओ तो भविष्य में राग आदि पैदा ही ना हो, इतना रास्ता यहां खुला भी है। क्योंकि डिग्री टी डिग्री उदय के अनुसार कार्य हो, ऐसा नहीं है। संयोग में डिग्री टू डिग्री है। आप समझे ना? समझ गया ना? ऋषभदेव को तो पहले केवल ज्ञान में आ गया था ना कि भरत और बाहुबली कैसे लड़ेंगे। आ गया था कि नहीं आ गया था? तो कुछ कोशिश क्यों नहीं करी? बता देते तो और लोग कोशिश करते थे, उन्हें नहीं करनी थी तो। क्योंकि उसमें कुछ नहीं, उसमें नो चेंज, कुछ संभव नहीं था। वो अच्छी तरह से इस बात को जानते थे, इसलिए वो अच्छे गए। एक प्रश्न छोटा सा पूछ लूं इसी के बीच में। गौतम स्वामी का जो उन्हें सम्मा दर्शन की प्राप्ति हुई, समझे ना, तो उनका देशना लब्धि प्राप्त करने में गुरु कौन था? मैं जरा ज्यादा खोल दिया, लेकिन इतना पूछा कि वास्तव में गौतम स्वामी का गुरु कौन था? सोच, अपने मन में ही सोचना, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ध्यान दिलाने के लिए प्रश्न करता हूं, क्योंकि मैं वो बात बताना चाहता हूं। सब एकदम आता है। भगवान महावीर दुनिया जानती है, भगवान महावीर के सबसे पहले शिष्य, सब नंबर 1 पे बैठे हैं ना। क्यों? शिष्यों में। मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि
जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ गृहीत मिथ्या दृष्टि से, तब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी ही नहीं थी। हाँ, दिव्य ध्वनि कब खिरी? कि जब वे सम्यक दृष्टि हो गए, उनने मुनि व्रत ले लिया, उन्होंने आत्मा का ध्यान किया, द्वादशांग के पाठी हो गए, मन पर ज्ञान के धनी हो गए, और जब वे महावीर के समोषण में उपस्थित हुए, तब महावीर की दिव्य ध्वनि में से पहला वाक्य खिरा। बोलो, इतना काम पहले हो गया। अब भी गुरु किसे कहते हैं? गुरु। अब तो उनके वे सहयोगी हो गए ना, वे केवली, वे शुद्ध केवली। वैसे में लिखा है केवली और शुद्ध केवली में अंतर ही नहीं है। उसमें अभी मैं गाथा गुरुदेव की पढ़ रहा था, सुन रहा था, गुरुदेव से ही सुन रहा था शायद, सुबह 5 बजे के प्रवचन में। केवली शुद्ध केवली में अंतर ही नहीं है ना, बहुत उन्होंने भेद करके गिनाया है। सुना है मैंने आज सुबह ही, ध्यान नहीं मुझे कहाँ, लेकिन वो सुना है कि शुद्ध केवली और केवली में अंतर ही नहीं है, नए पक्षातीत होने में। क्यों? वो समझ लोगे 143वीं गाथा में कि जैसे केवली भगवान नए पक्षातीत हैं, ऐसे ही शुद्ध केवली भी नए पक्षातीत हैं। ऐसा बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो उनकी पर्यायगत योग्यता ही थी, वहां सामने कोई उपदेश देने वाला निमित्त तो था ही नहीं, तो हमने कह दिया मानस्तंभ निमित्त है, उसके दर्शन निमित्त हो जाएंगे, तो जो होगा सामने उसको निमित्त घोषित कर देंगे। तो निमित्त ज्यादा पराधीनता निमित्तों की नहीं रखना, अपनी पर्याय में केगत योग्यता प्रकट होगी, करोगे अपने दिशा में पुरुषार्थ। तो जैसे महावीर की पर्याय में आकाश से उतर के निमित्त आए थे, और इन्हें आकाश से जरूरत ही नहीं बनी, वो मानस्तंभ है, और उसमें भगवान जिनेन्द्र भगवान का जिनबिंब वो ही निमित्त बन गया।